जय हिंद दोस्तों, जॉब स्टडी चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो चलते हैं आज फिर समय और कार्य को लेकर के। इससे पहले 8 वीडियो मिल चुकी है, 8 को देखिएगा। आज 9वीं वीडियो है, टैप नंबर 9। चलिए, तो टैप नंबर 9 क्या बनती है, ध्यान दीजिएगा। क्षमता के आधार पर। किस चीज के आधार पर? क्षमता के आधार पर। क्षमता के आधार पर बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी सीजीएल लेवल के लिए, खास करके एसएससी सीजीएल, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी सब में आता है ऐसे प्रश्न। तो कुछ बताने से पहले आप लोगों को ध्यान देनी होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, और कमेंट करके बतावे कि वीडियो कैसी लग रही है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। क्या है क्वेश्चंस, और सभी लोग नोट्स बनाते जाइएगा जी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन बताने से पहले क्या बताने चाह रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी का कार्य का जो अगर क्षमता है ना, क्षमता अगर यहाँ क्षमता अगर यहाँ ए है और यहाँ बी है, अगर ए का क्षमता अगर x है और b का क्षमता क्या है, y है। ध्यान दीजिएगा, अगर क्षमता में a का क्षमता x है और b का क्षमता क्या है, y है, तो जो समय का अनुपात होगा, किस चीज का? समय का अनुपात होगा, वो क्या हो जाएगा? y अनुपात x। y अनुपात x नोट में करके लिख लीजिएगा। यदि कार्य और समय में क्षमता का अनुपात x अनुपात y दी गई हो, x अनुपात y दी गई हो, तो समय का अनुपात y अनुपात x होगा। y अनुपात x होगा। ये वाला कर लीजिएगा, समझ गए? ये वाला। चलिए, तो इसका मेन बेसिक है। आगे देखते हैं, इसी पर क्वेश्चंस है। क्या है ध्यान दीजिएगा, मिटा देते हैं इसे। चलिए, क्या ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस। ए और बी की कार्य क्षमता, ध्यान दीजिएगा। ए और बी का कार्य क्षमता, ये क्या है? क्षमता का अनुपात क्या है? इसका 4 है तो इसका कितना है? 5 है। अगर इसका 4 है तो इसका कितना है? 5 है। अब अगर क्षमता का अनुपात जो है 4 अनुपात 5 है, तो आप लोग बता सकते हैं समय का अनुपात क्या होगा? 5 अनुपात 4। कितना हो जाएगा? 5 अनुपात 4। लेकिन क्या बोला, ध्यान दीजिए। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4 अनुपात 5 है। यदि वे दोनों कहने का मतलब ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को, दोनों जब मिल गया तो मिलकर किसी काम को कितना दिनों में पूरा कर रहा है? 10 दिनों में पूरा कर रहा है। कितना दिनों में? 10 दिनों में। आप हमें ये बताइए, एक दिन में ए जो है 4 काम करता है और बी कितना काम करता है? 5 काम। अगर दोनों मिल जाएगा तो कितना काम करेगा एक दिन में? 9 काम करेगा ना। तो एक दिन में 9 काम किया। कितना काम किया? 9 काम। जब 9 काम किया तो कितना दिन तक ऐसा काम किया है? 10 दिनों तक। कहने का मतलब कुल काम कितना होगा? 90। ये तो निकल गया क्या? कुल काम। अब कुल काम हमें निकल गया है कितना? 90 कुल काम। चलिए, यहां तक कोई परेशानी? दोनों जब मिलेगा तो एक दिन में 9 काम करेगा, जब 10 दिन तक करेगा तो कितना हो जाएगा? 90 काम। जब ये दोनों आपस में मिल गया तो 90 काम कर लिया, कुल काम 90 निकल गया। अब हमें ये बताइए, ये अकेला उस काम को करता, तो ये एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है? 4 काम। तो काम को पूरा करने में कितना समय लगता? तो समय इक्वल टू लिख लीजिए, कुल काम कितना है? वही तो काम है 90 बटा क्षमता कितना है जी? 4। अब इसको काट दीजिए।
तो इसको काटिएगा कितना हो जाएगा 45 दूना 90, 2 दूना 4, इसको काटिएगा कितना हो जाएगा 22.1/2। तो लिखिए ए द्वारा लिया गया समय 22.1/2 दिन, 22.1/2 दिन। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन आते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा, सेम इसी तरीके से है। क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिए। ये सब क्वेश्चन देखने को बुक में बहुत सारी मिलती होगी। ए की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है। इसका मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं? ए की कार्य क्षमता 20 से किससे 20 से 50% अधिक है। कहने का मतलब अगर यहां ए है और यहां क्या है बी है, इससे ये 50% अधिक है। अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 150। क्या हो जाएगा 150। क्यों? क्योंकि ये जो है ये 50% क्या है अधिक है। 50% क्या है अधिक है। किससे अधिक है 20 से अधिक है। किससे 20 से। समझ में आई? कार्य क्षमता ये क्या है क्षमता। ठीक है लिख दिए। ए की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है। अब इसको काटते हैं कितना 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 दिया 15। कहने का मतलब जो क्षमता होगा क्षमता वो कितना हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, फिर इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्षमता आया ना 3 और 2, 3 और 2। अब क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा। यदि वे दोनों मिलकर, यदि वे दोनों ए और बी दोनों मिल गया, यदि वे दोनों मिलकर किसी काम को कितना दिन में कर रहा है 20 दिनों में। कितना दिन में 20 दिनों में। तो यहां लिख सकते हैं तो ए प्लस बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना हो जाएगा। एक दिन में ए जो है 3 काम कर रहा है तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 2 काम कर रहा है। टोटल कितना हो जाएगा 3 + 2 = 5 काम। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम टोटल कितना है 5 काम है। बोला है दोनों मिलकर के 20 दिन तक काम किया। कितना दिन में पूरा किया काम 20 दिन में। तो लिखिए तो 20 दिनों में काम करने में लगा कुल समय, लगा कुल समय कितना है, या इसको लिख सकते हैं तो 20 दिनों का काम। एक दिन में 5 काम कर रहा है और 20 दिन तक किया तो कितना काम किया होगा बताइए। एक दिन में 5 काम कर रहा है और 20 दिन किया तो टोटल काम कितना किया होगा 100 काम। ये क्या निकल गया कुल काम। क्या निकल गया कुल काम। अब मेरे को ये बताइए आप लोग, कुल काम निकल गया है 100, कुल काम निकल गया है 100। अब क्या बोल रहा है बी अकेला उसी काम को करे। कौन कर रहा है बी। बी का कार्य क्षमता क्या है 2। बी का कार्य क्षमता क्या है 2। तो लिखिए बी द्वारा उस काम को करने में, बी द्वारा उस काम को करने में लगा कुल समय, लगा कुल समय क्या हो जाएगा 100 बट्टा कार्य क्षमता बी का कितना है 2। तो कितना दिन लगेगा 50 दिन। कितना दिन 50 दिन। बहुत ईजी है। इस टाइप का क्वेश्चन देख करके डरना नहीं है, बहुत ईजी। चलिए तो तीसरा क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। नोट्स बनाते जाइए सभी कोई जल्दी जल्दी। चलिए तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबको नोट्स बनाते जाइएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। इस गर्मी में इतना पसीना आ रही है कि यहाँ खड़ा रहने में मुश्किल है। तो शेयर करते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है। ए की कार्य क्षमता 20 से 20% कम है। उसमें क्या था 50% अधिक था। लेकिन क्या है इसमें ए की कार्य क्षमता जो है 20 से कितना है 20% कम। अगर यहाँ ए है और यहाँ बी है, यहाँ ए और यहाँ क्या है बी है, तो एक किससे एक कम है। कितना कम है 20%। 20%। तो अगर यहाँ 100 रखा जाता है 20% कम होगा तो कितना हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा 80। चलिए इसी को पहले अनुपात में कर लेते। तो 1 0 से 1 0, 4 दूनी 8, 5 दूना 10। कहने का मतलब क्या है ए की कार्य क्षमता 4 है और बी की कार्य क्षमता कितना है 5 है। यहां तक कोई तो परेशानी नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रही होगी। चलिए
यदि बी अकेला किसी काम को, किसके बारे में बोला है, बी के बारे में, यदि बी अकेला किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 40 दिनों में। लिखिए, तो बी द्वारा किया गया काम, किया गया काम कितना हो जाएगा, कितना दिन किया, 40 दिन। कितना दिन किया, 40 दिन। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 200। टोटल 200 काम। ये क्या निकल गया, कुल काम। कुल काम। अब कुल काम मेरे पास 200 है, कितना है, 200 है कुल काम। कुल काम कितना है, 200 है। अब हमें ये बताइए क्या बोला है, तो वे दोनों मिलकर के, कौन, ए और बी दोनों अगर आपस में मिल जाता है, पहले ए था अब दोनों आपस में मिल जाता है, तो यही काम, यही 200 ही काम को करने में पूरा कितना समय लगेगा। तो लिखिए ए प्लस बी दोनों द्वारा लिया गया समय, दोनों द्वारा लिया गया समय। तो कुल काम 200 बट्टा, कुल काम 200 बट्टा कितना है, दोनों मिलकर के, ये एक दिन में 4 काम किया, बी एक दिन में 5 काम किया, तो टोटल काम 9 काम। टोटल कितना, 9 काम। अब इसको काटिए, 9 दूना 18, 0 2.9, ठीक है, यही होगा। या इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना दिन ज्यादा लोड नहीं लेना है, लिख लीजिए इसको 200 बट्टा 9 दिन, डायरेक्ट, कोई परेशानी नहीं, आपका बुक में यही लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, 200 बट्टा 9 दिन। चलिए तो इस टाइप का क्वेश्चन और कर लेते हैं, समय और कार्य का। सबको नोट्स बना लीजिए जी। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो चौथा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसी टाइप का है, आप लोग भी बना सकते हैं इस काम को। क्या है, ध्यान दीजिए, बी की कार्य क्षमता ए से 10% कम है ना। बी की कार्य क्षमता ए से 10% कम है, ए से 10% कम है। बोला है बी की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता ए से 10% कम है। अगर ये 100 होगा तो 10% कम है, मतलब क्या हो जाएगा जी, 90 होगा। क्या हो जाएगा, 90। तो 1 0 से 1 0, अगर ये 10 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 9। कहने का मतलब ये एक दिन में 10 काम कर रहा है, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 9 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है, 9 काम कर रहा है। अब क्या बोला, ध्यान दीजिएगा, बी अकेला किसी काम को, बी अकेला किसी काम को कितना दिनों में पूरा कर रहा है, 50 दिनों में। बी अकेला किसी काम को 50 दिनों में पूरा कर रहा है। कहने का मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा, लिखिए बी द्वारा किया गया काम, किया गया काम एक दिन में 9 काम कर रहा है, एक दिन में 9 काम कर रहा है, और कुल कितना दिन तक किया, 50 दिन तक। बोला है ना कि 50 दिनों में पूरा, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 450 से क्या निकल गया, कुल काम। कुल काम कितना निकल गया, 450। तो क्या बोला है, तो ये अकेला उसी काम को कितना दिनों में करेगा, कुल काम कितना है, 450। और यही काम के अगर ये अकेला करता है तो कितना दिन लगाएगा, ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, 10 दिन, 10 काम। ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, 10 काम। तो टोटल काम कितना है, 450। इसको डिवाइड कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 45 दिन। तो लिखिए ये अकेला उस काम को करने में कुल 45 दिन लगाता है, 45 दिन लगाता है। चलिए तो दोस्तों आज यहीं तक किया जाए, फिर अगला दिन चालू किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बोलता है, कभी कुशल है, कभी ना कुशल है, कभी वृद्धि है 20% की, कभी 10% की कमी है, कभी 50% की वृद्धि है। तो कभी बोलेगा कुशल है, कभी ना कुशल है, कभी कार्य क्षमता दिया जाएगा, कभी समय निकालना होगा, तो इसी टाइप का बनेगा।
ध्यान दीजिएगा, सबको नोट्स बनाते जाइएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में, और रिवीजन जरूर कीजिएगा। तो आज यही समाप्त किया जाए। जाने से पहले आप लोगों को बोला जा रहा है कि जॉब्स स्टडी चैनल को, किसको, जॉब स्टडी चैनल को काफी दूरी तक फैलाए, शेयर करे सारे ग्रुप में, और उन लोगों को बताए कि जॉब स्टडी चैनल में काफी अच्छे तरीके से स्टडी करवाई जा रही है। तो इस चैनल में जुड़े और काफी लोगों को जुड़े इस चैनल से, जिससे कि जो घर में रहते हैं उन लोगों को कुछ कुछ मदद मिल जाए। तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो को जाते जाते शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि और इसमें क्या बताना है, समय और कार्य को और कहां तक पहुंचाना है। चलिए तो धन्यवाद।